Assalamu alaikum and warm welcome to my YouTube channel. I am Waris Shahzad. I am going to teach you global perspective. The first thing that comes in our mind when we talk about global perspective is how to make an individual report, how to formulate an effective question, what are the resources. So all these things comes in our mind. So what is the solution? Where is the solution? Yes, here is the solution. I am going to tell you how to make an individual report and how to get not only A stars, distinction. Yes, one of my students got distinction in 2022 Cambridge session और पाकिस्तान रीजन के अंदर डिस्टिंक्शन आई है. कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर सकता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the first thing, the basic thing जहाँ से स्टार्ट करना होता है, दैट इज़ रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन जो है ये किस तरह से बनाना है, यही आपकी बेस बनाता है, यही हमारी रिपोर्ट बनाता है. और कीप इट माइंड कि 1500 से 2000 वर्ड जो है ये हमारी लिमिट होती है और इसी के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन के अंदर आपने 3 बेसिक थिंग्स जो हैं ये आपने माइंड में रखनी है. नंबर 1, research question should be argumentative. Yes, I must repeat. Research question आपका आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए. आर्गुमेंटेटिव कैसे? आर्गुमेंटेटिव इस सेंस में होना चाहिए कि उसका आंसर हो सके, उसके अंदर येस या नो आंसर हो सके. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं है व्हाट के नाम से क्वेश्चन इससे शुरू करते, डब्ल्यू से अवॉइड करना चाहिए. देन W मीन्स लाइक वो हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वाई हो सकता है. इस तरह की चीज़ें जो है ये एक सर्टन आंसर देती हैं. आपको एक आर्गुमेंटेटिव चाहिए आंसर, आपको उसके ऊपर एक डिबेट चाहिए, वो अदर यस या नो हो सके. सो पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है कि आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो, आर्गुमेंटेटिव हो. नंबर 2, आपके क्वेश्चन के अंदर एक देयर मस्ट बी एन इशू, और इशू भी इस तरह का हो कि वो ग्लोबल भी हो, नेशनल भी हो और उसको पर्सनल लेवल पे भी डिस्कस किया जा सके. नंबर 3 ये होना चाहिए कि आपका जो वो क्वेश्चन जो आपने बनाया है वो क्वेश्चन शॉर्ट सा होना चाहिए. ये नहीं कि पूरी एक मोटरवे बना दें जनाब आप. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो, प्रिसाइज सा हो, शॉर्ट सा हो, तो जिसके ऊपर जो है आसानी से रिसर्च भी हो सके. ठीक है. देन पहली चीज़ जो है वो क्वेश्चन बन गया. देन उसके बाद इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं. द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो कि ज़रूर ये गलत चीज़ है. हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के बाद इंट्रोडक्शन को देना होता है, जिसने डिफ़ाइन करना है आपके ऑब्जेक्टिव्स को, आपकी रिसर्च को, आपकी रिपोर्ट को, कि वाई आर यू गोइंग टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक. तो ये सारी चीज़ जो है ये आपका इंट्रोडक्शन के अंदर होता है. इंट्रोडक्शन में भी हमने क्या करना है, 3 थिंग्स जो है वो डिस्कस करनी है. नंबर 1, हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे अपने टॉपिक को. फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लॉस. ये हमारा एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग हम डिफ़ाइन करेंगे अपने टॉपिक को. देन उसके बाद आपने अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको थोड़ा इलेबोरेट करना है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन एक्चुअल है क्या. आप उसके अंदर इस क्वेश्चन को बताएंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि मैं इस क्वेश्चन जो है इसको चूज़ क्यों किया है और इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कुछ करना चाहता हूँ. देन नंबर 3, डिस्कस योर ऑब्जेक्टिव्स या एम्स. आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर योर मेन ऑब्जेक्टिव्स, फाइंड क्या करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये सारा कुछ. ये आपका ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है. तो इसके अंदर एक अगेन बड़ी चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वर्ड लिमिट. हमें 1500 से 2000 वर्ड जो है वो कंप्लीट करने होते हैं. तो हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि हम 2000 वर्ड जो है वो कैसे पूरा करेंगे. इंट्रोडक्शन को मैं यही सजेस्ट करूँगा, आइडियली यही है कि आप 200 वर्ड्स जो है उसमें इंट्रोडक्शन लिखें, मोर देन इनफ होता है. देन इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर 3 जो चीज़ आएगी वो है आपके पर्सपेक्टिव्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको पता है, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो है वो पर्सपेक्टिव्स ही होते हैं. पर्सपेक्टिव्स 3 तरह के आपने डिस्कस करने होते हैं, ग्लोबल, देन नेशनल पर्सपेक्टिव एंड देन आपके लोकल पर्सपेक्टिव. तो इनको आपने डिस्कस करना होता है. इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो भला क्या है, गैस करें. यस, इश्यूज़ हैं. इशू को डिस्कस करना होता है. इश्यूज़ जो हैं वो आपने एटलीस्ट 2 इश्यूज़ जो हैं वो तो ज़रूर होने चाहिए. इशू नंबर 1 आपका बहुत ही प्रोमिनेंट हो, बहुत समझ लें एक सबसे टॉप जो है, जो समझ लें उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बनती है, वो एक होना चाहिए. तो हम अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमने चलिए सपोज करते हैं हमने क्वेश्चन बनाया था, इज़ डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन रीज़न फॉर आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ये मतलब एक क्वेश्चन है.
इसमें अब येस भी आ सकता है, नो भी, क्योंकि देर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल। उसमें अर्बनाइजेशन भी आ सकती है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको बना रही है। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें, हंटिंग को आप ले सकते हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो चूँकि ये एक इशू भी है, ग्लोबल वार्मिंग या आपका डिफॉरेस्टेशन एक इशू भी है, तो आपका, और ये ग्लोबल भी है और ये नेशनल भी है, ये आपका लोकल पर्सनल भी है। तो इस तरह की चीज़ जो है ये आप बनाएंगे। सो हम डिफॉरेस्टेशन को ही ले लेते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आप इशू नंबर 1 जो है वो करेंगे डिस्कस। तो इशू नंबर 1 में ऑब्वियसली हम ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, आप पहले उस इशू 1 को, जो आपका मेन इशू है, पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक अच्छी सी, एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिसर्च जो है वो करनी है। और उस रिसर्च के अंदर आपने क्या करना है, अक्सर स्टूडेंट यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। नॉर्मली मोबाइल से सर्च कर लिया, टैब से सर्च कर लिया, लैपटॉप से सर्च कर लिया, या कई और डिवाइसेस जो है वहाँ से सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो हैं उनके रेफरेंसेस। आपकी जो बिब्लियोग्राफी होती है, जो आपने एंड पे लिखनी होती है, बहुत मैटर करती है, साइटेशन भी इसको बोला जाता है। तो आपने उन सारे रेफरेंसेस को जो है सेव रखना है, आपने एक प्रूफ देना है, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा इशू जो होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है आपके रिपोर्ट के अंदर बिब्लियोग्राफी का, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, हम एरिस्टोटल बनने की कोशिश करते हैं, हम किसी की उठाई हुई चीज़ जो है अपने नाम के साथ वो बना के जो है वो दे देते हैं, और हम कहते हैं कि इसका जो है ऑथर हम खुद हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। सो इस चीज़ को नहीं करना। आपने जब भी कहीं रिसर्च कर रहे होना है, जब भी आप कोई एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो उसके रेफरेंस, उसके लिंक्स जो हैं वो आपने सेव रखने हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो एडवाइस करता होता हूँ वो यही होता है, हम जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि एक पेज हमने बिब्लियोग्राफी का शुरू से बना लेते हैं, एक पेज के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाते रहते हैं। तो जो भी रिसर्च हम करते हैं, हम अपने जो रेफरेंसेस हैं वो साथ साथ उसको ऐड करते चले जाते हैं, और फिर हेडिंग्स दे के आप उसमें डेफिनेशन आपने जो ली है, कहाँ से ली है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक द वर्ल्ड बिगेस्ट फुफ्फो, जो दुनिया की बड़ी फुफ्फो है, विकीपीडिया, नॉट रिलायबल, अनरिलायबल अगर कोई है इस वक्त सॉफ्टवेयर वेबसाइट, तो वो विकीपीडिया है, क्योंकि उसमें कोई भी शख्स जो है इंफॉर्मेशन पुट कर सकता है। तो हमारा तो सबसे बड़ा सोर्स ही विकीपीडिया होता है, और हम समझते हैं कि ये सबसे रिलायबल सोर्स है। ये मैं आपको बता दूं, विकीपीडिया जो है ये सबसे ज़्यादा अगर डिस्करेज किया जाता है तो वो विकीपीडिया को किया जाता है। तो विकीपीडिया का कोई सोर्स नहीं होता। आप कोशिश करें डेफिनेशन किसी ऑथर की लें, और ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन मीन्स आप किसी ऑथर की डेफिनेशन लें। आप क्या कर रहे होते हैं, वो ऑथर आप खुद बन जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ये, मिस्टर वो। भाई जिन्होंने चेक करना है, दे आर एक्सपर्ट इन इट। तो आप कोशिश करें कि वो मिस्टर XYZ की जगह आप प्रॉपर जिसकी डेफिनेशन है वो लें। एक तो आपका वो साइटेशन कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा कि आपका उसके अंदर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। सो हम इशू की तरफ वापस आते हैं। पहला इशू हमने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग को ही कर लिया। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है। इसकी आपने अब चूँकि रिसर्च कर रहे थे तो उस पर आपने ग्लोबली पहले देखना है इसकी कॉजेज़ क्या हैं, क्योंकि हर इशू का एक चीज़ मैं आपको साथ साथ बता दूँ, आपने जैसे इशू को लेना है, इशू के साथ आपने उसकी क्या करनी है, कॉजेज़ बतानी है। और ये कॉजेज़ जो है ये ग्लोबल, नेशनल और पर्सनल लेवल पे आपने बतानी है। देन उसी इशू की कॉजेज़ का आपने क्या करना है, उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस बता देने हैं कि इस कॉज का, जिसकी मैं बात कर रहा था, इस कॉज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, ग्लोबली क्या पड़ रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्या पढ़ रहे हैं, और लोकल लेवल पे क्या पढ़ रहे हैं। सो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, तो ग्लोबल वार्मिंग के पहले आप स्टैट्स निकाल लें, आप देख लें कि ग्लोबली जो दुनिया है वो कितनी इफेक्टिव इस पर कितना, उस पर इसके इम्पैक्ट्स जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। 2050 के जो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत सारी स्पीचेज़ हैं वो हो सकती है। उसके अलावा आपको मैं एक बात बता दूं, आपकी तरह की एक टीनेजर जो है, जिसको इन्वायरमेंटल गर्ल भी बोला जाता है, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, तो ये बच्ची जो है ये बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो इसकी बहुत सारी पोस्ट जो हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारा इसका वर्क जो है वो आपको इधर हेल्प कर सकता है। सो यहाँ इसके जो है रेफ़र भी आप कर सकते हैं।
यूनाइटेड नेशन के ऊपर बहुत सारा जो है काम वो इस बच्ची की वजह से जो है वो शुरू भी हो चुका है। सो यहाँ आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है कि उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके इम्पैक्ट्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसके क्या मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसमें आपने एटलीस्ट 3 कंट्रीज ज़रूर मेंशन करें, 2 भी हो सकती हैं। पाकिस्तान के अलावा इफ़ यू आर लाइक रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, दैन पाकिस्तान जो है वो आपके लिए नॉट यू कैन से कि ग्लोबल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है वो आपके लिए नेशनल तो हो सकता है। सो आप क्या करेंगे, ग्लोबल अदर कंट्रीज जो उनको डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, आपके लिए अफगानिस्तान भी हो सकता है, देन यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई उठा लें। तो जहाँ ये इश्यूज़ हैं, सो आपने क्या करना है, उन इश्यूज़ को स्टैट्स के साथ बताना है, कितने % जो है ग्लोबल वार्मिंग हुई है, पहले इसका पास्ट क्या था, अब क्या है, थोड़ा सा एक उसका बैकग्राउंड सा दे दें, वो सारी चीज़ें आपने बता देनी है। देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं, व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन न्यूजीलैंड हो सकता है, आपका जर्मनी हो सकता है, आपका बांग्लादेश जिसकी अभी बात कर रहे थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपने कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर उसको पुट कर देनी है। तो ये इशू 1 एड्रेस कर लिया जाएगा। इसी तरह से आपका इशू नंबर 2 जो है वो होना चाहिए। अच्छा, इसमें वर्ड लिमिट जैसे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन आपका 200 वर्ड हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस जब हम बात कर रहे होंगे इशू का, तो इशू नंबर 1 जो है इसके अंदर आपने क्या करना है, एटलीस्ट 500 वर्ड्स का ये पूरा एक सेट बना देना है, जिसमें कॉजेज़ भी आपने बनानी है, उसी के अंदर आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं और उसमें कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व कर लेना। बाद हम आते हैं इशू नंबर 2 की तरफ। इशू नंबर 2 जो है उसी से आप अगला कोई और इशू निकाल ले जो कि बहुत बड़ा कॉज बन सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपके उस सर्टन चीज़ से के साथ, जो है जो सर्टन टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसके साथ। तो उस जो इशू को आपने डिस्कस करना है, उसकी वजह से आपने जो चीज़ अगली बतानी है वो उसकी भी कॉजेज़ बताने हैं आपने। सबसे पहले हम उसकी मतलब उसकी एक तरह का डिफ़ाइन करेंगे इसकी क्या कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ के बाद आपने क्या बताना होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। इशू नंबर 2 के भी कॉन्सिक्वेंसेस आप बता देंगे। ये सारी चीज़ें अगेन कंट्रीज़ मेंशन करें, आप स्टैट्स के साथ बताएं, उसका बहुत सारा डेटा इकट्ठा करें, रिसर्च करें, जो जो आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं उनको रेफ़र करें, उनको बताएं कि जी मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, उसने ये डेटा, और आपका जो डेटा है मोस्ट रिसेंट होना चाहिए। 3 ईयर्स जो हैं वो उसमें लेटेस्ट जो ईयर्स हैं वो इन्वॉल्व करें। तो ये रिपोर्ट जो है ये आप इस तरह से मेंशन करें। अच्छा, जब ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इस सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद आप समझिए आपकी रिपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 60% डन। यस, और ये वो पोर्शन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स भी देगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी होता है। एक चीज़ जो मेरे स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ हो भी रही है, वो ये है क्वेश्चन कुछ और है, पर्सपेक्टिव्स कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, और इश्यूज कुछ और हैं। तो ये चीज़ आप करेंगे तो फिर कैसे नंबर मिलेंगे भाई? आपका क्वेश्चन आपके पर्सपेक्टिव के साथ लिंक करना चाहिए, आपके इश्यूज के साथ उसका लिंक होना चाहिए, आपके कॉजेज जो हैं उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मस्ट लिंक विद योर रिसर्च क्वेश्चन। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप इग्नोर करते हैं, ये नहीं करना। देन उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने के बाद हम सबसे बड़ी चीज़ जो होता है जो होती है उसका कॉन्सिक्वेंसेस का आप इस तरह से एक लिस्ट बना लिया करें कि क्या क्या उसके जो है वो बन सकते हैं, किन किन कंट्रीज़ के अंदर हैं वो बन सकते हैं, तो उसके अंदर वो पुट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास वो होगी हेडिंग होगी वो आपके बनेंगे, इसके ऊपर हम कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर सकते हैं। हम ये जो पॉसिबल सिनेरियो था जिसके अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस कर दी थी, अब इसको कोर्स ऑफ एक्शन के लिए मैं अपने बच्चों को बोलता होता हूँ, आपने क्या करना है, इंटरनेशनल फूफो बनना है, बहुत बड़ी फूफो बन के आपने लोगों को समझाना है। चलो घर में कोई नहीं मानता, इधर उधर कोई नहीं मानता, इधर मानेंगे, कैमरेज आपकी बात मान लेगा, आप मैं गारंटी देता हूँ कैमरेज आपकी ज़रूर बात मानेगा। आपने फूफो बन के आप पहले तो दुनिया को समझाना है, उन इश्यूज़ को आपने क्या करना है, एड्रेस करना है। एड्रेस जो कि आप पहले कर चुके हैं, अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप उसका सलूशन देने जा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप उसको सॉल्व करें। आप वो जो इशू आपने बताया, ये इशू बना के छोड़ के चले जाना ये मैटर नहीं करता, ये बहुत मैटर करता है।
आपने एक्चुअल क्या करना है, उस इशू का सोल्यूशन भी देना है कि भाई ये इशू है, नो डाउट है, अब हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ को कहते होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स फुफ्फो जान, आप फुफ्फो बने, आप लोगों को बताएं। आप पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल क्या है, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है, यूनाइटेड नेशन का आपको अपना रोल परफॉर्म करना होगा। देन जो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उस इशू से रिलेटेड इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है जो उस पर काम कर रही है, जो उनका कोई रोल है, वो सर्च करें और उस सर्च करने के साथ विद रेफरेंस आप बताएं। जैसे यूनाइटेड नेशन का सेक्शन नंबर, ये सेक्शन नंबर, वो उसके जो है अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई लॉज बने हुए हैं तो उनको फॉर्मुलेट किया जाए, उन पे इम्प्लीमेंटेशन की जाए, ये आप बताएंगे वहाँ पर। देन आपने मूव करना है अपने पर्सपेक्टिव में, लाइक नेशनल पर्सपेक्टिव में। पाकिस्तान उसमें क्या कर सकता है, उसमें हेड ऑफ स्टेट जो आपका होगा वो क्या कर सकता है। आपके जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने इसके ऊपर पूरी 10 मिनट की जो है डिबेट की हुई है। आप वो यूट्यूब करेंगे आपको उनकी डिबेट मिल सकती है उस पर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम लॉस के ऊपर। तो वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, हेड ऑफ स्टेट की कोई ऐसी बातें निकालने, या आपका लॉ क्या कहता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। एवरी कंट्री जो है एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज होते हैं, जो उनके आर्टिकल्स होते हैं, वो ज़रूर एड्रेस कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को। तो अगर है आप बताएं, उसके अंदर ये बताएं कि ये दीज आर द लॉज, एंड ये भी बताएं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैम। वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जो है वो आप उसका जो है कुछ पर्सनल जो है वो चीज़ दे दें। इसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट जो चीज़ है कोर्स ऑफ एक्शन के बाद, वो है इवेल्युएशन ऑफ योर सोर्सेज। आपने जो जो डेटा इकट्ठा किया है वो उसके लिए आपने काम, मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या करें कि एक सेपरेट पेज बना रहे हैं जिसके अंदर आप अपने जो रेफरेंस हैं, आपके जो लिंक्स, आपने कोई बुक पढ़ी है, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है, आपने कोई इंटरनेट से कोई इलेक्ट्रॉनिक आपने लिंक रिसोर्स लिए हैं, लिस्ट बनाए उनको अच्छे तरीके के साथ। हेडिंग्स के नीचे उनको लिखें कि ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखते हुए यहाँ से हेल्प ली, मैंने डेफिनेशन लिखते हुए यहाँ से हेल्प ली मैंने। और अगेन डेफिनेशन जो है वो आपके कोई चाचे बशीर की नहीं होनी चाहिए, अंकल गफूर नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर कोई ऑथर होने चाहिए जिनकी आपने इन्फॉर्मेशन ली है। अच्छा, देन इन सारी चीज़ों के साथ आपने क्या करना होता है, इवैल्यूएशन करनी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी इन रिसोर्सेज के अंदर, कौन से जो है उनकी स्ट्रेंथ थी और कौन सी जो है वो वीकनेसेस थी। तो आपने क्या करना है, एक लिस्ट बना के उनको बताना है। स्ट्रेंथ वाली चीज़ों को टॉप पे रखें कि ये रिलायबल हैं, ऑथेंटिक हैं। अगर आपने बीबीसी से कोई चीज़ उठाई है, आपने कोई रिलायबल सोर्स से कोई चीज़ ली, कोई बुक से लिया है, डेटा लिया है, कलेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो आपका रिलायबल होगा, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। देन आप उसमें मेंशन करें कि हाउ एवर देयर आर सम वीक एरियाज़, मेरी इस इवेल्यूएशन के अंदर वीक रिसोर्सेज भी हैं। अंकल बशीर उसके अंदर आ सकते हैं, अंकल गफूर उसके अंदर आ सकते हैं, कोई और इस तरह की चीज़ें जो है वो आ सकती हैं जो आपने इधर उधर से डेटा उठाया था, तो वो वीक एरियाज़ आपके हो जाएंगे। तो ये एक इवेल्यूएशन ऑफ सोर्सेज हैं, इनको आपने ज़रूर बताना है। देन आपके पास आता है लास्ट, वो है सेकंड लास्ट क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लर्निंग। आपने इसमें क्या लर्न किया, आपका जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है वो ये रिफ्लेक्शन उसी को कवर कर लेता है। आपको कुछ 3-4 ऐसी चीज़ें बता दूं जिसमें आपका रिफ्लेक्शन वाला काम जो है वो कंप्लीट हो सकता है। वो क्या है, आप उसमें अपना रोल डिफाइन करें। आप बताएं मैंने इसके लिए मैंने क्या काम किया या मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक अवेयरनेस वॉक क्रिएट करें। आप एक स्कूल के अंदर अवेयरनेस फैलाएं, आप प्ले कार्ड्स बना लें, अवेयरनेस वॉक करें, पूरे स्कूल को उसके अंदर इंगेज करें, अपने हेड के पास जाएं, प्रिंसिपल साहब के पास, उनका इंटरव्यू कर लें, उनकी सजेशन ले लें। अच्छा, फिर उन सारी चीज़ों को डिस्कस करें। डॉक्यूमेंट्री आप बना सकते हैं, क्वेश्चनर बना सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी आप कोई पोस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, उस पर आपकी अवेयरनेस हो सकती है। सो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट है जो आप उसमें कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करना है, डिफॉरेस्टेशन जो है उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसमें एज अ स्टूडेंट आपका रोल, आप सिविल सोसाइटी को साथ लेकर चलें। आप इसमें जितना रोल परफॉर्म कर सकते हैं वो आप करें, ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद उसके भी वर्ड लिमिट क्या है, ये स्क्रीन से आप देख सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो होता है आपका कंक्लूजन का। कंक्लूजन ज़रूर लिखना चाहिए। कंक्लूजन जो है ये आपको एक्चुअली ओवरऑल जो रिपोर्ट है उसका एक सम अप है, एक समरी सी होती है जिसमें आप बताते हैं कि आपने क्या कुछ किया, व्हाट वर योर मेन ऑब्जेक्टिव्स,
और व्हाट डिड यू अचीव एंड व्हाट इज़ योर फाइंडिंग। सो ये चीज़ ज़रूर बताएं और उसके अंदर आप उस क्वेश्चन का भी आंसर करें जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था जिसकी हम बात कर रहे थे, येस और नो। तो आप एंड पे आकर उसको या एक वे येस में जाएं या नो में जाएं और ये चीज़ें ज़रूर बताएं आप उसको। और ये कंक्लूजन जो है यही आपकी समझ लें एक तरह का वो बनता है कि आप ए स्टार की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या डिस्टिंक्शन की तरफ जाएंगे। तो अच्छा कंक्लूजन इंशाल्लाह डेफिनेटली डिस्टिंक्शन देगा आपको। फिर आपका लास्ट पार्ट जो होता है वो बिब्लियोग्राफी होती है, और बिब्लियोग्राफी को बहुत अच्छे तरीके के साथ आपने क्या करना होता है, उसको बनाना है। उसके अंदर हेडिंग्स के साथ आप बताएं कि कौन कौन से लिंक्स आपने लिए, कहाँ से लिए हैं, ये सारी चीज़ें। अंकल बशीर से अवॉइड करें, आप गफूर चाचा से अवॉइड करें, ये सारी चीज़ों से, और कोशिश करें रिलायबल सोर्सेज जो उनको पुट करें। तो आई होप कि आपको जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम क्या काम करेंगे, हम पूरी एक इंडिविजुअल रिपोर्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, क्वेश्चन खुद बनाएंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इश्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, पॉसिबल सिनेरियोज बनाएंगे हम उसके ऊपर, और हम बनाएंगे उसके पूरे कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है हम उस पर रिफ्लेक्शन बनाएंगे। मैं स्टूडेंट बन के आपको बताऊंगा एंड देन कंक्लूजन लिख के बिब्लियोग्राफी के साथ हम उसको एंड करेंगे। इस लेसन में आपने एक इंट्रोडक्शन लिया है, नेक्स्ट लेसन में पूरी रिपोर्ट लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। डिस्टिंक्शन रिपोर्ट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखने हैं। तब तक नेक्स्ट लेसन के लिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।